नमस्कार दोस्तों। बजट 2026 माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अब प्रस्तुत कर दिया और मुझे लगता है कि हम सबके चेहरों पर, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के चेहरे पर तो निश्चित रूप से अब मुस्कान है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से अपेक्षित जो स्लैब रेट में या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में या टैक्स में छूट की बात हम लोग किया करते थे, और वो चीज आज जाकर के काफी हद तक साकार हुई दिखी, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने एक सब्सटेंशियल रिलीफ करदाताओं को यहां पर निश्चित रूप से दी है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक लेख लिखा था किसी न्यूज़पेपर के लिए। उसका अंतिम पैरा मुझे ध्यान आता है, जिसमें मैंने बोला कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसी कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए बजट से। तो निश्चित रूप से जो टैक्स बेनिफिट आज भारत सरकार ने दिया है, वो टैक्स बेनिफिट अपने आप में सब्सटेंशियल है। और जिस कहावत की सच नहीं होने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपने आर्टिकल में, वो कहावत निश्चित रूप से सच नहीं होती, बल्कि अर्थशास्त्र का एक दूसरा सिद्धांत है, उपभोक्ता की बचत ही उपभोक्ता की आय है। यानी अगर आपके जेब में टैक्स बच गया, तो वो टैक्स की बचत जो आपकी हुई है, निश्चित रूप से दैट इज एडिशनल इनकम फॉर यू फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। विद दिस बैकग्राउंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनता जनार्दन के मन मस्तिष्क में अब आ गया कि ठीक है अनूप जी, ये टैक्स स्लैब में चेंजेस की वजह से मुझे टैक्स बच रहा है, तो जरा मुझे एक्सप्लेन करिए कि ये टैक्स स्लैब में चेंज किस प्रकार हुआ है और मुझे फाइनली इसका कितना फायदा होगा। तो इस वीडियो से दोस्तों यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके समक्ष मैं सी अनूप भाटिया अब रखने वाला हूं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं की हाइलाइट से इसी स्लैब रेट के चेंज के संदर्भ में। नंबर वन, स्लैब रेट चेंजेस आर मेड इन न्यू टैक्स रिजीम। ये जो स्लैब रेट में चेंज आया है दोस्तों, वो न्यू टैक्स रिजीम में आया है, ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज नहीं आया है। नो टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू ₹12 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजीम। भारत सरकार ने ये कहा है, ये प्रस्तावित किया है कि टोटल इनकम अप टू 12 लाख पर अंडर न्यू टैक्स रिजीम आपकी टैक्स लायबिलिटी नील रहने वाली है। नो रेट चेंज इन ओल्ड टैक्स रिजीम। स्पष्ट रूप से फिर कह देता हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स में कोई चेंज नहीं आया है। नो चेंजेस इन कैपिटल गेन टैक्स रेट। कैपिटल गेन टैक्स रेट में हो सकता है एक बदलाव हम लोगों ने उम्मीद की हो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर मार्केट करेक्शंस एंड ऑल, सरकार शायद कैपिटल गेन टैक्स रेट में कोई रिलीफ दे, परंतु कैपिटल गेन की दरों में, टैक्स दरों में कोई बदलाव कतई नहीं किया गया। नो स्लैब चेंज फॉर सीनियर सिटीजन, स्पेशली सीनियर सिटीजन नागरिकों के लिए भी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी स्लैब रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ, उनके टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख जरूर किया गया, तो वो एक अलग चर्चा है, उसका फाइनल टैक्स लायबिलिटी से लेना देना नहीं। दोस्तों, अब आपके समक्ष रखता हूं अ क्विक स्लैब रेट कंपैरिजन इन न्यू टैक्स रिजीम के वित्त वर्ष 2024-25 जो अभी चल रहा है, और वित्त वर्ष 2025-26 जिसके लिए बजट आया है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 यूज कर रहा हूं, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 यूज कर रहा हूं यहां टाइटल में। तो इन दोनों ईयर में अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, तो वित्त वर्ष 2025 26 उसकी मैं चर्चा आगे करता हूं। वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजीम में वहां भी बदलाव हुआ था, जो लास्ट बजट जुलाई 2024 में आया था उससे। अप टू 3 लाख टैक्स लायबिलिटी नील, देन 3 लाख टू 7 लाख टैक्स लायबिलिटी वाज 5%, 7 lakh to 10 lakh tax rate 10%, 10 lakh to 12 lakh tax rate 15%, 12 lakh to 15 lakh tax rate 20%, and above 15 lakh the tax rate was 30%। ये वित्त वर्ष 24-25 में लागू कर की दरें हैं किसी इंडिविजुअल के लिए अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब जरा ये देखिए कि प्रस्तावित क्या है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो भारत सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है वो बढ़ा करके 3 लाख की जगह अब दोस्तों 4 लाख कर दी। तो 4 लाख तक की टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी प्रत्यक्ष रूप से नील है। 4 लाख से 8 लाख पर टैक्स की रेट 5% कर दी गई है। 8 लाख से 12 लाख पर टैक्स की रेट 10% कर दी गई है, और 12 लाख से 16 लाख पर टैक्स की दर अब 15% होगी, और 16 लाख से 20 लाख के बीच की इनकम पर आपकी टैक्स की रेट 20% होगी दोस्तों, और 20 लाख से 24 लाख पर टैक्स की दर 25% होगी, और 24 लाख से ऊपर ये एक सब्सटेंशियल एनहांसमेंट आया है कि कहां 15 लाख से ऊपर ही न्यू टैक्स रिजीम में 30% लग रहा था, अब 24 लाख से ऊपर की इनकम पर दोस्तों 30% होगा। एक और
लाइटर नोट पर बात कहना चाहूंगा कि अब तक मैं थोड़ी सी ये बात किया करता था कि जिसने भी ये स्लैब रेट बढ़ाई 5, 10, 15, 20 फिर 30, उसको 5 का टेबल अच्छे से नहीं आता था। अब वो गलती सरकार ने करेक्ट कर ली। तो नील, 5, 10, 15, 20, 25, 30 बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से ये रेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये एक क्विक स्लैब रेट का कंपैरिजन न्यू टैक्स रिजीम में जो आया है, मैंने आपके समक्ष यहाँ रखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे लिए चलता हूं, हाउ मच यू सेव, क्योंकि आप सबका ध्यान इसी पर है कि अनूप जी मुझे वास्तव में जेब में बचेगा क्या। तो जरा देखिएगा कि मैं पहली बात तो ये मान के चल रहा हूं कि मैं टैक्स कैलकुलेशन केवल न्यू टैक्स रिजीम में कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। मैं कंपेरिजन कैसे कर रहा हूं कि अगर आप वित्त वर्ष 24-25 के लिए आपकी जो इनकम थी, वो सेम इनकम आपकी वित्त वर्ष 2025-26 में रहने वाली है, तो आपको 24-25 में कितना टैक्स लगता था उस इनकम पर, और वित्त वर्ष 25-26 में कितना टैक्स लगने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि ओके, मेरी जेब में फाइनली क्या बचत होगी। तो सपोज मैंने यहां पर टोटल इनकम के अलग अलग स्लैब लिए हैं, यानी किसी की टोटल इनकम 5 लाख हो, 7 लाख हो, 9 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 30 लाख। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा इनमें से किसी स्लैब में यदि आपकी इनकम है तो आ जाएगा। और यदि 30 लाख से ऊपर भी है तो भी आप इस स्लाइड से पता कर पाएंगे कि आपको क्या बचत होने वाली है। तो देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 जो वर्तमान में चल रहा है, जिसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी असेसमेंट ईयर 25-26 यूज करता हूं, मैं यहां पर अपनी टैक्स कैलकुलेशन में सेस की गणना जो कि 4% की रेट से होती है उसको नहीं लेके चल रहा। तो सपोज अगर किसी व्यक्ति की 5 लाख की टोटल इनकम थी अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो उस व्यक्ति को साहब 10,000 का टैक्स लगता था और 87A में 10,000 की रिबेट मिलती थी, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल थी। वित्त वर्ष 25-26 से टैक्स 10,000 से घट के 5,000 हो गया, लेकिन रिबेट पुनः 5,000 मिल रही है, यहां पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल ही रहने वाली है। तो एज सच इस व्यक्ति को इस रिबेट से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या इस रिजीम चेंज से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अब 7 लाख वाले व्यक्ति की बात करते हैं। 7 लाख तक की टोटल इनकम पर वित्त वर्ष 24-25 में 20,000 टैक्स लगता था, परंतु 87A में 20,000 की रिबेट मिलती थी, नेट टैक्स पेबल निल था। अब नई रिजीम जो आ रही है वित्त वर्ष 2025-26 से, जिसकी स्लैबिंग 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 अभी आपके समक्ष रखी, वहां 15,000 रुपए की रिबेट उस व्यक्ति को मिलेगी। हालांकि मैक्सिमम रिबेट की अमाउंट अब 60,000 होने वाली है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल चेंज है। मैं 9 लाख वाले कैलकुलेशन पर चलता हूं। 40,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी थी वित्त वर्ष 24-25 में यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम है तो। अब यहां से इंटरेस्टिंग बेनिफिट शुरू हो रहे हैं, परंतु रिबेट नील हो रही थी क्योंकि आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही थी, तो आपको अल्टीमेटली कितना देना था? 40,000 देना था। इधर देखिएगा सर, नई स्लैब रेट जो अब आ रही है वित्त वर्ष 25-26 ऑनवर्ड, उसमें 30,000 का टैक्स प्रस्तावित होगा, परंतु क्योंकि 60,000 तक रिबेट बढ़ा दी गई तो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। तो इस व्यक्ति को बचत कितनी हुई? 40,000। यानी अगर आपकी टोटल इनकम 9 लाख है और आप न्यू टैक्स रिजीम में, तो वित्त वर्ष 24-25 के कंपैरिजन में 25-26 में आपको 40,000 की सीधी सीधी बचत दिख रही है। अगली बात, 12 लाख रुपए यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम है तो उस व्यक्ति को टैक्स लायबिलिटी 80,000 देनी थी वित्त वर्ष 24-25 में, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में रिबेट निल थी, 80,000 की टैक्स लायबिलिटी। परंतु नई रिजीम में दोस्तों, नई रिजीम में रहते हुए वित्त वर्ष 25-26 के लिए 12 लाख की टोटल इनकम पर 60,000 रुपए का टैक्स बनता है, और मैक्सिमम रिबेट अब 60,000 कर दी गई है, जो पहले 25,000 थी 87A में रेजिडेंट करदाताओं के लिए। तो आपको सीधे सीधे 80,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। सर, 80,000 का बेनिफिट अपने आप में सब्सटेंशियल बेनिफिट है, यानी 1 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वाले को प्रतिमाह को भी कोई टैक्स लायबिलिटी भारत सरकार अब नहीं मांग रही। ये एक अपने आप में दूरगामी टैक्स स्ट्रक्चरल चेंज भारत सरकार ने किया है। इसके कई बेनिफिट दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूं। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी मंदी की चपेट की ओर जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा दबाव है। तो ये जो मंदी है इसको दूर करने का एक तरीका कहीं ना कहीं कंजम्पशन का भी एनहांसमेंट लेकर के आना था। तो जब आपके मेरे हाथ में कुछ टैक्स बचता है तो निश्चित रूप से हम वो पैसा मार्केट में लेकर के आते हैं और कंजम्पशन पुनः सपोर्ट लेता है, यानी कंजम्पशन में एनहांसमेंट आएगा। तो ये टैक्स बचत के दूरगामी प्रभाव भारत की जीडीपी को बढ़ाने वाले ही सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब जरा देखिए, यदि किसी व्यक्ति की 15 लाख की टोटल इनकम थी
अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 उन सज्जन को 1,40,000 का टैक्स लग रहा था, रिबेट कुछ नहीं थी। अब नई व्यवस्था में उन्हें 1,05,000 रुपए का टैक्स लगेगा, तो देन फाइनली 35,000 रुपए का उस व्यक्ति को भी बेनिफिट होगा। आगे देखिएगा, यदि 15 की जगह 16 लाख की इनकम है, 1,70,000 रुपए का टैक्स अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 लगता था। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 इट विल रिड्यूस टू 1,20,000, तो फाइनली 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट होगा। आप कहेंगे अनूप जी अब ये तो वापस एक कोई डिफरेंस देखने को मिल गया कि 12 लाख तक 80,000 का टैक्स नील हो गया, लेकिन 15 लाख वाले को बेचारे को 35,000 का ही बेनिफिट हुआ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले जो स्लैबिंग थी और अब की स्लैबिंग में रेटों में फर्क आ गया, और उसकी वजह से आप कहां पर फिट हो रहे हैं उसके अनुरूप आपकी टैक्स सेविंग कितनी होगी वो डिसाइड की जाएगी। आगे देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की 20 लाख तक की टोटल इनकम थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो उसको 2,90,000 टैक्स देना था न्यू रिजीम में। अब सर उसी व्यक्ति को 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा, तो कितनी बचत हो जाएगी? 90,000। देखिए रिबेट नहीं है, रिबेट केवल कहां तक मिल रही है? रिबेट मिल रही है वहीं तक जहां तक आपकी टोटल इनकम 12 लाख है, उससे ऊपर रिबेट न्यू रिजीम में वित्त वर्ष 2025-26 में भी नहीं मिलेगी। परंतु क्योंकि टैक्स की रेट्स में, स्लैब रेट में स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उसकी वजह से आपको टैक्स की बचत होगी। आगे देखिएगा, यदि 24 लाख रुपए किसी व्यक्ति की यानी 2 लाख रुपए प्रति माह की इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, 4,10,000 टैक्स देना था, अब उस व्यक्ति को दोस्तों मात्र 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। सीधे सीधे 1,10,000 रुपए का यानी 9,000 प्लस का मंथली टैक्स में बचत भारत सरकार ने दे दिया उस व्यक्ति को। उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की आय है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर 30 लाख रुपए की टोटल इनकम थी, 590 का टैक्स अब 480 ही हो जाएगा, तो पुनः 110 यानी मैक्सिमम छूट जो होगी वो 1,10,000 होगी विदाउट एचईसी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आप अगर इस 1,10,000 रुपए के ऊपर फर्दर 4% एचईसी लगा देते हैं तो कुल बचत 1,14,400 तक चली जाएगी, ऐसा मेरी कैलकुलेशन यहां पर कहती है। अब दोस्तों क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पुनः आप पर इससे चर्चा कर रहा हूं। हाउ अ पर्सन विथ टोटल इनकम अप टू ₹12 लाख विल हैव नील टैक्स लायबिलिटी। तो जरा इस बात को ऐसे देखिएगा, वित्त वर्ष 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 तक रिबेट की राशि अंडर सेक्शन 87 है 25,000 रुपए की कैपिंग पर थी, which is now proposed to be enhanced to ₹60,000 with effect from assessment year 26-27 यानी वित्त वर्ष 2025-26 से रिबेट की राशि 60,000 रुपए हो जाएगी। And due to this, the tax payable of ₹60,000 on total income of ₹12 lakh under new tax regime shall be nil। तो इस प्रकार सीधे सीधे शब्दों में 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि 60,000 का टैक्स बनेगा और रिबेट 87A में रेजिडेंट करदाता के लिए 60,000 है, तो 60,000 रुपए तक की टैक्स लायबिलिटी नील यहां पर होती सीधे सीधे प्रतीत होती है। दोस्तों दो तीन और छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखता हूं। Whether old tax regime has gone? No, old tax regime has not gone. It is still prevailing. पर मुझे लगता है सर कि ओल्ड टैक्स रिजीम एक प्रकार से अब लगभग रिडंडेंट हो गई है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में जो स्ट्रक्चरल चेंज इतना बड़ा कर दिया है स्लैब रेट में, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके सारे डिडक्शन क्लेम करने के बावजूद, हाँ यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन लेना चाहता है तो वो बात अलग है। Whether any changes are there in the surcharge rate? No, sir. Surcharge rates are kept same in my opinion, even for the assessment year 26-27. And whether any change in the rate of health and education cess, जिसको हम स्मार्टली या शॉर्टली सेस भी कहते हैं, सेस की रेट जो 4% है उसमें भी दोस्तों किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। दोस्तों एक बच्चे की मुस्कुराहट कितनी प्यारी होती है, और वो यहाँ पर एक जो फोटो है उससे भी आपको लग रहा होगा, और मुझे लगता है कि वी शुड ऑल्सो चीयर अप, हमें भी चीयर अप करना चाहिए कि वी हैव अ रीजन टू स्माइल, कि एटलीस्ट इन न्यू टैक्स रिजीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सब्सटेंशियल स्ट्रक्चरल चेंज which is going to give the tax benefit in form of tax saving to the assessees at large. So I think that yes, there is a reason with all of us to smile because of this change. And for the other changes in this budget regarding the direct tax provisions, I will come up with other videos and shorts soon with you. So thank you very much. Till then, Jai Hind.